हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की श्रृंखला में ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर फीमेल्स में ज़्यादा होता है और नॉर्मल एडल्ट पॉपुलेशन का करीब 2% हिस्सा इससे ग्रसित है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेयर डिसऑर्डर भी नहीं है। पर इस डिसऑर्डर को कभी कभी पेशेंट भी अपने आप को नहीं पहचान पाता और पेशेंट के घर वाले भी नहीं पहचान पाते, इसलिए वो साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट नहीं करते हैं और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। 40 साल से ऊपर के लोगों में ये पहली बार मैनिफेस्ट बहुत रेयरली करता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बचपन से होती है और 18 से 19 साल की उम्र आने तक ये मैनिफेस्ट हो जाता है। इस मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर हम इसके पेशेंट्स को पहचान लेते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। ये करीब लाइफ लॉन्ग रहता है। साइकोथेरेपी से और मेडिसिन से थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है और फिर इसके अटैक्स जो होते हैं, कभी स्ट्रेस हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उससे फिर ये ट्रिगर कर सकता है और इसका जैसे ही सिम्टम्स आए तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मेनली दो वर्ड्स हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शन। ऑब्सेशन का मतलब है कुछ पेशेंट के दिमाग में कुछ अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं जिसकी वजह से उसे एंग्जाइटी होती है। उस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए वो रिपीटेटिव कुछ एक्शंस करता है जिसे हम कहते हैं कंपल्शंस। उदाहरण के लिए जैसे कुछ लोगों को सफाई का बहुत ध्यान रहता है, उन लोगों को लगता है कि उनके हाथों से कुछ जर्म्स टच कर गए हैं और उनके दिमाग में इसकी वजह से एंग्जाइटी होती है, तो वो उसको एंग्जाइटी को दूर करने के लिए बार बार हाथ धोते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशंस है। सिम्टम्स कभी कम और कभी ज़्यादा होते रहते हैं। जब कोई स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी ऑब्सेशन होता है और कंपल्शन भी होता है उसी के रिजल्ट में। पर ये ऑब्सेशन या कंपल्शन की वजह से उसका टाइम ख़राब नहीं होता, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ ख़राब नहीं होती हैं, उसको अपने बिजनेस में, उसको अपने ऑफिस के वर्क में और उसको अपनी पढ़ाई में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम इसे नॉर्मल मान के चलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कुछ पेशेंट्स ये जानते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम है और ये गलत है, वो गलत कर रहे हैं और उन्हें साइकियाट्रिक के कंसल्टेशन की ज़रूरत है। पर कुछ लोगों को अपनी ये प्रॉब्लम लगती नहीं है कि ये प्रॉब्लम है और वो साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट नहीं करना चाहते। ऐसे पेशेंट्स को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ग्रुप में रखते हैं। अब हम बात करते हैं उनके सिम्टम्स के बारे में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में क्या ऑब्सेशन क्या क्या होते हैं? एक फियर होता है जर्म्स का, कीटाणुओं का, गंदगी का। पहली बात तो किसी से हाथ मिलाते ही नहीं, अगर हाथ मिलाते भी हैं तो उनको लगता है कि मेरे हाथों में जर्म्स ट्रांसफ़र हो गए। कोई आपके बैठ गया घर में आके और उसके आपके चादर पर बैठ गया तो आपको लगेगा चादर में जर्म्स ट्रांसफ़र हो गए। कुछ लोगों को ये डर लगता है कि वो कुछ गलती कर देंगे जिसकी वजह से उनको या उनके आसपास वाले लोगों को नुकसान पहुंचेगा। कुछ लोग बहुत परफेक्शन चाहते हैं और वो सिमेट्री से चाहते हैं हर चीज़ हो। जैसे पेंसिल्स रखी हुई हैं तो 6 पेंसिल सिमेट्रिकली रखी होनी चाहिए। हर काम करने में डर लगता है कि आप कुछ गलत ना कर दें। कई लोगों के दिमाग में अनवांटेड थॉट्स और मेंटल इमेजेस आती रहती है सेक्स से रिलेटेड। कुछ लोगों को डाउट्स रहते हैं हमेशा, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने ताला बंद किया नहीं किया, हमने चिटकिनी बंद करनी करी नहीं करी, हमने गैस बंद करी नहीं करी। कुछ लोग कांस्टेंट रीएश्योरेंस चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर से और अपने घर वालों से कि वो जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो बार बार पूछते रहते हैं कि मैंने ये ठीक किया कि नहीं ठीक किया, जिससे घर वाले भी तंग आ जाते हैं। कुछ लोगों को दिमाग में हमेशा ये रहता है कि उन्होंने मॉरली सही किया कि नहीं किया, वो हमेशा मॉरली राइट और रॉन्ग के चक्कर में बने रहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम अपने भगवान के सामने, हिंदू मुसलमान या सिख कोई भी हो सकता है, वो अपने भगवान के सामने जाएंगे या अपने मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाएंगे तो उसके सामने कुछ अपशब्द बोल जाएंगे और कभी कभी बोल भी जाते हैं। उनके अगर नहीं भी बोलते हैं तो उनको ये डाउट रहता है उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल तो नहीं दिया, तो इसलिए वो वहाँ पर जाते ही नहीं हैं। कुछ लोगों के दिमाग में एग्रेशन के थॉट्स आते हैं, वायलेंस के, सेक्सुअल वायलेंस के। हालांकि वो कुछ करते नहीं हैं पर उनके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आते रहते हैं। इन विचारों या इन थॉट्स से दूर भागने के लिए पेशेंट जो होता है कुछ एक्शंस करता है जिसे हम कहते हैं कंपल्शंस। जैसे पेशेंट के दिमाग में आता है कि मेरे हाथ में जम्स चले गए, तो उसको ठीक करने के लिए वो हाथ बार बार धोता रहता है। इससे उसे खुशी नहीं मिलती है पर उसकी एंग्जाइटी जो होती है वो थोड़ी देर के लिए इससे दूर हो जाती है। कंपल्शंस क्या क्या होते हैं? आपने किसी से हाथ मिलाया और आपको लगता है कि हाथ में जर्म्स चले गए तो आप हाथ बार बार धोएंगे। अगर आप
टॉयलेट के लिए गए, कुछ लोग उनको लगता है कि वो गंदे हो गए इसलिए बार बार नहाने लग जाते हैं, या फिर हर बार वो कपड़े चेंज करेंगे। आपके बिस्तर पर कोई आके बैठ गया तो आप फिर उसे कपड़ों को धोएंगे बार बार। अगर मेड बर्तन धो के चली गई, आपको लगता है कि उसने ठीक तरह से साफ़ नहीं किया, पता चला आप दोबारा से धोने बैठ गए। अगर आपके घर वाले डांट रहे हैं आपको तो आप चुपके से धोने बैठ जाओगे। तो घर वालों को भी ये समझना चाहिए कि पेशेंट को मज़ा नहीं आ रहा है उसको करने से, वो थका रहा है अपने शरीर को, पर ये एक बीमारी है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके लिए साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, ना कि पेशेंट को डांटने की। कुछ लोग ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके रखते रहते हैं जिसका कोई फाइनेंशियल वैल्यू या पर्सनल वैल्यू उनके लिए नहीं होती है। कुछ लोगों को डाउट्स रहता है कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया, इसलिए बार बार वो तालों को देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, चिटकनी को चेक करते रहते हैं कि उन्होंने ठीक बंद करी कि नहीं करी, स्विचेस बंद किए कि नहीं किए, गैस बंद करी नहीं करी, तो ये बार बार देखते रहते हैं। कुछ लोग रीएश्योरेंस चाहते हैं अपने घर वालों से या अपने लाइफ पार्टनर से कि उन्होंने जो किया कि वो ठीक किया कि नहीं किया, कि उन्हें लगता है कि वो गलत ना कर दें, इसलिए वो बार बार रीएश्योर होते रहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हाथ अगर गंदे हो गए तो कम से कम कितनी बार धोना है, 2-3 बार धोना है। अब अगर 3 बार धोया उन्होंने, वो काउंटिंग भूल गए तो फिर दोबारा से 3 बार धोएंगे। तो इस तरीके के विचार उनके दिमाग में रहते हैं और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। कुछ लोगों के दिमाग में जब गलत आइडियाज़ दिमाग में आते रहते हैं तो उनको दूर करने के लिए वो कुछ प्रेयर करने लग जाते हैं। जैसे कुछ लोग गायत्री मंत्र का जाप करने लग जाते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाते हैं अगर उनके दिमाग में गलत विचार आ रहे हैं। तो ये गलत विचार उनके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए वो आ रहे हैं विचार उनके दिमाग में। कंपल्शंस उसको भी कहते हैं कि हम उस चीज़ को अवॉइड करें जिसकी वजह से हमें कंपल्शन होते हैं। जैसे कुछ लोगों को होता है कि हाथ मिलाने से जर्म्स हमारे हाथ में आ गए, वो हमें हाथ धोना पड़ेगा, तो अवॉइड करते हैं और वो सोचते हैं कि किस तरीके से हम हाथ मिलाने से बचें। कोविड के बाद ऐसे पेशेंट्स की संख्या और बढ़ी है और कुछ लोग तो डोर की नॉब्स को हाथ लगाने से बचते हैं, हर चीज़ को हाथ लगाने से बचते हैं पब्लिक प्लेस पे, जिससे उनको हाथ बार बार ना धोने पड़े। अब ओसीडी होता क्यों है? ओसीडी के पीछे जेनेटिक बैकग्राउंड भी है। ऐसा देखा गया है कि अगर मदर या फादर में किसी में ओसीडी है तो बच्चों को ओसीडी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इमेजिंग स्टडीज़ से ये देखा गया है कि ब्रेन के एक खास हिस्से जिसे फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ पाई गई हैं ओसीडी के पेशेंट्स में। बचपन में कोई फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ अगर हुआ हो तो ऐसे पेशेंट्स में भी ओसीडी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ओसीडी हम डायग्नोस कैसे करेंगे? ओसीडी की डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल है। इसमें ऑब्सेशंस या कंपल्शंस होते हैं या फिर दोनों होते हैं। ऑब्सेशन या कंपल्शन आम आदमी में भी नॉर्मली होते हैं, पर ये ऑब्सेशन या कंपल्शन जब ज़्यादा होने लगे तो हम इसे बीमारी कहने लग जाते हैं। अगर 24 घंटे में 1 घंटा आपका इसकी वजह से वेस्ट होने लगे तो हम इसे ओसीडी ज़रूर कहेंगे। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पर। इसका मेनली ट्रीटमेंट जो है वो साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी तभी काम करती है जब अर्ली स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ही ये डायग्नोज हो। अगर हम इसे लेट करते हैं फिर साइकोथेरेपी काम नहीं करती है। ट्रीटमेंट में इसके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और एसएसएस आ रही हैं, पर कभी भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं लेने चाहिए। साइकोथेरेपी में अगर आपको गंदगी का डर है तो बार बार वही एक्टिविटीज़ आपसे करवाई जाती जिस चीज़ का ऑब्सेशन आपसे है। फिर आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं जिसकी वजह से आप ऑब्सेशन से होने वाली एंग्जाइटीज़ को दूर कर सकें और कंपल्शन को ना करें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपने आसपास या अपने घर वालों में अगर किसी के भी सिम्टम्स इसके देखें तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।